स्टार्ट कीजिए। चलिए, कल हम लोग एवरेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। आज भी हम लोग एवरेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो थॉट और कंसेप्ट पे आधारित होगा, जो बिना पेन पेंसिल और कॉपी के आप बना सकते हैं। और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग से कि 7 संख्या है, 7 संख्या और इसका योग सम 1050 है। टोटल 7 संख्या है और उसका टोटल योग जो है 1050 है, सातों मिलाकर। पहली 3 संख्याओं का औसत है 120 और चौथी संख्या है 126 और अंतिम 3 संख्या का औसत हम लोग से पूछा है। समझिएगा, हम समझाते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि टोटल 7 नंबर है, टोटल 7 नंबर। देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं, टोटल 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 में से पहले 3 का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है और अंतिम के 3 संख्या का हम लोग से औसत एवरेज पूछा है। तो पहली 7 संख्याओं का टोटल योग है 1050। तो सातों संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज तो 1050 में हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। इसमें 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 150। यानी कि सातों संख्या का जो एवरेज आ गया वो आ गया 150। इसका मतलब हुआ कि ये भी 150 होगा, ये भी 150, 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 सब 150 150 है। इसमें से पहली 3 संख्या जो है, ये पहली 3 संख्या, इसका एवरेज दिया है 120 और अंतिम 3 संख्या का एवरेज पूछा है, अंतिम 3 संख्या का। और ये चौथी संख्या भी दे रखा है 126। ठीक है, तो हम लोग से ये लास्ट का 3 पूछा है। अब इसको हम नंबर लाइन पे बना रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। नंबर लाइन, नंबर लाइन मान लीजिए कि ये हम लोग का नंबर लाइन है, इस पे 7 नंबर है, 7 नंबर, और उस सातों का एवरेज कितना है? 150। यहाँ पे लिख देते हैं, सातों का एवरेज है 150। तो मान लीजिए कि ये मिडिल वाला नंबर, ये मिडिल वाला, तो 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, एक बीच में 7 को हो जाएगा। तो ये फर्स्ट जो 3 है, यहाँ पर पहला जो 3 है, इसका एवरेज है 120। ये देखिए लिखा हुआ 120। अब देखिए एवरेज था 150 लेकिन ये किया 120। इसमें क्या किया? प्रत्येक नंबर में 30-30 कम कर दिया। तो एवरेज को मेंटेन करने के लिए हमने पहले भी बताया है कि जितना आप कम कीजिएगा उतना ही आपको क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। 3 नंबर में 30-30 कम किए तो ये 3 नंबर में 30-30 बढ़ाना होगा। यानी कि एवरेज था 150, अब इस तीनों का एवरेज जो हो जाएगा 30 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 180। लेकिन ये जो 4th नंबर है, ये 4th नंबर, ये होना चाहिए था 150, लेकिन ये 4th नंबर बोला है कितना? 126। यानी कि ये बोला है 126। इस चौथे नंबर को होना चाहिए था 150, लेकिन ये है 126। यानी कि कितने की कमी है? 24 की कमी है ना? इससे कितना कमी है? 24। तो यानी कि 24 ये कम है, तो इस तीनों नंबर को 24 बढ़ाना होगा।
तो 3 नंबर को 24 बढ़ाना होगा, तो एक नंबर को कितना बढ़ाना होगा, 8 बढ़ाना होगा। यानी कि एवरेज में 8 बढ़ा देना है, यानी कि इसमें 8 प्लस कर दीजिएगा 8, तो कितना आ जाएगा 188। यानी कि अंतिम 3 संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा 188। अब इसको आप चाहे तो ओरली मेंटली कर सकते हैं। मान लीजिए कि 7 गो नंबर है, उस 7 नंबर का एवरेज हम लोग का यहाँ से निकल के आ गया 150, यानी कि 7 150 150 150 150 150 होगा। अब पहली की 3 होना चाहिए था 150 150 150, लेकिन पहली की 3 वो दे रखा है 120 120 120। देखिए 120 120, यानी कि पहली 3 में 30-30 की कमी किया तो अगले 3 में 30-30 बढ़ जाएगा, यानी कि 150 और 30 180। अब चौथे संख्या को होना चाहिए था 150, लेकिन ये है कितना 126, यानी कि कितने की कमी है 24 की कमी है, इसमें 24 की कमी है। तो 24 जब ये कम हुआ तो इधर 3 गो में 24 बढ़ेगा, तो 3 गो में 24 बढ़ेगा तो एक गो में कितना बढ़ेगा 8, यानी कि एवरेज में 8 बढ़ जाएगा, 180 और 8 188। अब बिल्कुल बना सकते हैं इसको मेंटली, ये तो हम समझाने के लिए इतना किए हैं, अदरवाइज आपको इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है, जो एग्जाम हुआ था 2020 शिफ्ट 2 में, डेट के साथ भी हम लिख दिए हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है और बनाना है। क्या कह रहा है कि प्रथम 8 भाज्य संख्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर को, ठीक है। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर को। भाज्य का इंग्लिश होता है कंपोजिट। कंपोजिट किसको बोलते हैं, जो एक और अपने आप इटसेल्फ, इस दोनों के अलावा कम से कम एक और नंबर से कट जाए, यानी कहने का मतलब कि कम से कम वो 3 नंबर से कट जाए, डिविजिबल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोलते हैं, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है। यहाँ तक सही है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं क्या, कि प्राइम नंबर एक को बोल देते हैं, तो एक प्राइम नंबर नहीं है, याद रखिएगा, ना ही ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से। 2 3 5 7 11 ये सब प्राइम नंबर है। और उसी तरह कंपोजिट नंबर के लिए हम आपको बताएं कि कम से कम 3 नंबर से कटना चाहिए। तो पहला कंपोजिट नंबर है 4, याद रखिएगा। 6 कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग से बोला है कि पहली 8 कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या का माध्य का मतलब एवरेज, औसत, और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के मध्य का माध्य एवरेज का अंतर कितना होगा। यानी कि ये बोला क्या है कि पहला 8 गो आप कंपोजिट नंबर लिखिए। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन है, पहला 8 गो 4 है, इसके बाद 5 नहीं है 6 है, इसके बाद 7 नहीं है 8 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 10 है, 11 नहीं है 12 है। कितना लिख दी, 2 2 4 2 6, अभी 2 और लिखना है, 13 नहीं है 14 है, इसके बाद 15। ये सब का सब कंपोजिट नंबर हम लिखे हुए हैं, कंपोजिट नंबर जो एक से कटे, अपने आप से कटे, और एक किसी कम से कम एक और नंबर से कट जाए, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब हम प्रथम 8 गो प्राइम नंबर लिख रहे हैं, प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर याद रखिएगा 2 है, ठीक है, 2 है। कितनी बार हम लोग चर्चा किए हैं। इसके बाद आता है 3, इसके बाद आता है 5, इसके बाद आता है 7, इसके बाद आता है 11,
इसके बाद आता है 13, इसके बाद आता है 17, इसके बाद आता है 19। लिखना कितना है? 8। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या कह रहा है हम लोग से क्वेश्चन में कि आप इसका एवरेज निकालिए, इसका एवरेज और इसका एवरेज निकालिए और फिर दोनों का अंतर बता दीजिए। तो ऊपर भी 8 नंबर है, नीचे भी 8 नंबर है, तो आप समझिए कि इसको सभी को ऐड करके 8 से डिवाइड करना, फिर इसको सबको ऐड करके 8 से डिवाइड करना, बहुत समय लग जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों में सेम नंबर है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, कैंसिल आउट कर रहे हैं हम, देखिएगा यहाँ से 5 और 3 8 और 2 10। ये 3 नंबर को ये 3 नंबर बैलेंस कर लेगा 10। ये 3 नंबर को ये अकेला क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। और कोई नंबर कट रहा है? देखिए यहाँ से देखिए 6 4 10, 6 4 10 और 9 19 ना, यानी कि इस तीनों नंबर को ये 19 बैलेंस कर लिया। अब आइए इसमें देखिए और कटा दिया जाए कोई। यहाँ से देखिए इस 12 से ये 12 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1 और काटते हैं हम लोग। ये देखिए 15 से ये 15 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2। ठीक है, और भी नंबर है, यहाँ देखिए 14 है ना, देखिए 11 1 12 और 2 14, यानी कि इस 14 को ये तीनों बैलेंस कर ले। अब इसमें बच गया 8, इसमें बच गया 7। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। और नंबर कितने हैं टोटल? 8 नंबर है, क्योंकि इसको एवरेज निकालते तो 8 से डिवाइड करते, इसको एवरेज निकालते तो 8 से, तो 8 तो दोनों में कॉमन है तो डिवाइडेड बाई 8। यानी कि इस 8 का एवरेज और इस 8 का एवरेज का डिफरेंस करेंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये हम लोग बहुत फास्ट कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम आराम आराम से समझते चलना है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए ये और ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे कंसेप्ट को हम लोग कर चुके हैं, क्लास में भी किए हैं, यहाँ भी करा रहे हैं। ये देखिए कब का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है NTPC 2019 में। 19 का एग्जाम होने वाला था, जो एग्जाम हुआ था 21 में। कब? शिफ्ट 2 में। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आराम से एकदम समझना है। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, लेकिन समझना है। ठीक है, चलिए देखिए 3 नंबर हम लोग देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि P है, Q है और R है, और इसका एवरेज दिया हुआ है 58। तो ये हम मान के चलेंगे कि एवरेज जब P Q R का 58 दे दिया तो P भी 58 है, Q भी 58 है और R भी 58 है। फिर कह रहा है कि P और Q का एवरेज कितना है? 54 है, यानी कि P भी 54 है और Q भी 54 है। यहाँ P कितना था? 58 था, यहाँ P कितना है? 54 है। तो कितना कम हो गया? 4 कम हुआ P में और 4 कम हुआ Q में। तो 4 4 8 की कमी हो गया, यानी कि R जो है 8 बढ़ जाएगा, ये R जो है 8 बढ़ जाएगा। तो 58 और प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 66, यानी R की वैल्यू आ गया 66। अब ध्यान से देखिए Q और R का औसत जो है 48 है, यानी कि Q भी 48 है और R भी 48 है, और R तो मेरा 66 है, तो 48 से ज़्यादा ये है 66। कितना ज़्यादा है? तो 18 ये ज़्यादा है, यानी कि 18 है, R ज़्यादा लेके चला गया Q से। तो Q था 48, 18 लेके चला जाएगा तो Q कितना बच जाएगा? 30। चलिए इसको पूरा डिटेल में समझाते हैं। देखिए ये है P, ये है Q और ये है R। इस तीनों का एवरेज जो है वो दिया हुआ है 58। तीनों का एवरेज दिया है 58। इसका मतलब
कि P को भी हम लोग 58 बोलेंगे, Q को भी 58 बोलेंगे और R को भी 58 बोलेंगे। बोलिए सही है ना। लेकिन आगे जब हम लोग लाइन पढ़े तो अगला लाइन में ये क्या बोल रहा है, अगला लाइन में कि P और Q का एवरेज है 54, यानी कि ये P जो है 54 है और Q भी 54। अब समझिए, ये P बोला था कि 58 है, लेकिन अब P बोल रहा है कि 54 और Q भी 54 है। यानी कि हुआ क्या कि P अपना हिस्सा कितना छोड़ के चला गया, 4, और Q भी अपना हिस्सा कितना छोड़ के चला गया, 4। इसको लेके जाना चाहिए था 58, लेकिन लेके गया 54, तो 4 यहाँ छोड़ के गया, 4 यहाँ छोड़ के गया, तो 4 P छोड़ा, 4 Q छोड़ा, तो 4 और 4 कितना, 8। यानी कि 8 अब R को मिल जाएगा, यानी कि R का अब हिस्सा हो जाएगा 66। क्लियर है। अब अगला लाइन में बोला है हम लोगों से कि Q और R का एवरेज कितना है, 48 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर से एक बार लिख रहे हैं Q और R, ये भी 48 है और R भी 48 है। लेकिन R तो 66 लिया हुआ है, R 66 लिया हुआ है। R का हिस्सा था 48 और Q का भी हिस्सा था 48, लेकिन R यहाँ से 18 ज़्यादा लेके चला गया है, 18। तो अब Q को 18 कम देंगे, यानी कि 48 में 18 कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30। यानी कि Q का हिस्सा पूछा था हम लोग से, तो Q का कितना हो जाएगा, 30। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से मेंटली कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए मेंटली हम कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि P Q R ये तीनों 58 है, लेकिन अगले लाइन में बोला है कि P और Q ये 54 है। इसका मतलब कि P ने अपना 4 हिस्सा छोड़ा और Q ने भी अपना 4 हिस्सा छोड़ा, यानी कि दोनों मिलकर टोटल 8 छोड़ के गया है। तो वो 8 अब R को मिलेगा। R का हिस्सा था 58, लेकिन 8 और मिल गया, तो 58 और 8 हो जाएगा 66, यानी कि R का हिस्सा हो गया 66। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि P R और Q ये है 48, R और Q का एवरेज है 48, यानी कि R भी है 48 और Q भी है 48। लेकिन हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि R है 66, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि R को हम देंगे 48, यानी कि R कितना ज़्यादा लेके चल गया, 48 से 66, 18 ज़्यादा लेके R चला गया। तो अब Q को जो 48 मिलना था उसका हिस्सा R 18 लेके चला गया है, तो Q को 18 कम मिलेगा, यानी कि 48 माइनस का 18, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 30। ये बहुत ही फास्ट बना सकते हैं, ये तो हमें समझाने में वक्त लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन को आप पढ़िए, पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, टाइम दे रहे हैं। सेम जो अभी बनाए हैं ना, सेम वही क्वेश्चन है। आपको इसको मेंटली कैलकुलेट करना है, इस बार पेन नहीं टच करना है, डायरेक्ट आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि A B C D 4 लोग हैं, इस चारों का एवरेज है 56, यानी कि A भी होगा 56, B भी होगा 56, C भी होगा 56 और D भी होगा 56। ये चारों का हिसाब 56, 56, 56, 56।
अब इसके बाद बोला है ए बी सी का औसत है 52। ए का था कितना 56, लेकिन यहाँ ए कितना ले जा रहा है 52, यानी कि अपना हिस्सा 4 छोड़ के ए भी जा रहा है, 4 बी भी जा रहा है और 4 सी भी जा रहा है। यानी कि ए ने भी 4 छोड़ा, बी ने भी 4 छोड़ा, सी ने भी 4 छोड़ा, यानी कि टोटल ए बी सी तीनों मिलके 12 छोड़ के गए। तो अब डी को 12 ज़्यादा मिलेगा। डी को मिल रहा था 56, लेकिन 12 ज़्यादा मिलेगा तो 68 डी को मिलेगा। अगला लाइन, सी और डी का एवरेज बोला है 48, यानी कि सी को भी 48 मिलना चाहिए और डी को भी 48, लेकिन डी तो 66 लेके चला गया है, सॉरी 68 लेके चला गया है। डी 68 लेके चला गया है और उसको लेके जाना चाहिए था कितना 48, तो कितना ज़्यादा लेके चला गया है 20 ज़्यादा लेके चला गया है। तो अब सी को 20 कम मिलेगा, यानी कि 48 माइनस 20 कितना हो जाएगा 28। जस्ट अभी बनाए हैं, देखिए फिर से एक बार पुनः हम लिख के समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। अब कह रहा है कि इस चारों का एवरेज 56 है। इसका मतलब हुआ कि ए को भी 56 देना है, बी को भी 56 देना है, सी को भी 56 देना है और डी को भी 56 देना है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बोला है अगला लाइन कि ए बी सी का एवरेज कितना है 52, यानी कि ए का हिस्सा था 56, ये 52 लेकर जा रहा है, बी भी 52 लेके जा रहा है और सी भी 52 लेके जा रहा है। लेके जाना चाहिए था 56, ये 52 लेके जा रहा है, यानी कि अपना हिस्सा कितना छोड़ के जा रहा है 4 रुपया छोड़ के जा रहा है। तो ए ने भी 4 छोड़ा, बी ने भी 4 छोड़ा, सी ने भी 4 छोड़ा, तो 4 4 4 12 छोड़ के गया, तो डी को 12 मिल जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कि ये हो जाएगा 68। अब अगला लाइन में बोला है कि सी और डी का एवरेज है 48। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं सी और डी, सी को भी 48 चाहिए और डी को भी 48 चाहिए, लेकिन हम लोग निकाल चुके हैं कि डी तो 68 लेके जा रहा है 68, लेकिन डी को लेके जाना कितना चाहिए था, उसका हिस्सा था कितना 48, तो ये कितना ज़्यादा लेके चला गया तो 20। तो डी ने जब 20 ज़्यादा लेके चला गया तो सी को 20 कम मिलेगा, यानी कि 48 माइनस 20 कितना आ जाएगा 28। 48 माइनस 20 28। समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पुनः वीडियो को दोबारा देख लेना है। चलिए आज इतना ही हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। लेकिन प्रतिदिन आप वीडियो को देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं धीरे धीरे हम सारा करवा देंगे आपको, टोटल जितने भी अभी 19, 20 और 21 में आए हुए हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।